जय हिंद साथियों, राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर अपनी ज्योग्राफी की नए जिलों के अनुसार जो अपना सीरीज चल रहा है, अपनी क्लासें लगातार चल रही है और आज है वो अपनी 4 नंबर क्लास है साथियों। राजस्थान का जो सामान्य परिचय हम देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथियों इसमें आज की क्लास में राजस्थान की सीमा देखेंगे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। तो सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है और जितने इसके जो नए फैक्ट बनते हैं और नए जिलों के अकॉर्डिंग कितनी अपनी बाउंड्री बनाता है, बाउंड्री तो उतनी बनाता है लेकिन कितने जिले लगते हैं कितने जिले नहीं लगते, सबसे छोटा जिला कौन सा है वो हम देखेंगे। और अपने अंतर्राज्यीय जिलों के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कितने जिले वो सीमा बनाते हैं कितने नहीं बनाते हैं। तो बेहतरीन शानदार सेशन अपना रहेगा। तो ईमानदारी से आपको है वो इस क्लास को अच्छे से आपको देखना है और हाथ में पेन और नोटबुक आपके होनी चाहिए और साथ में है वो अपने लेट सेट को फ़ोन कर लीजिएगा और ईयरफोन है वो कान में डाल लीजिएगा और अपनी क्लास को है वो आप इंजॉय के साथ है वो 30 मिनट है वो दीजिएगा। तो डेली अपनी 30 मिनट की क्लास आती है, बेहतरीन शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं। सुबह 10 बजे अपनी राजस्थान जियोग्राफी क्लास क्लियर है। तो अब नए तरीके के अनुसार नया राजस्थान जो साथियों दिमाग में है वो हम छाप देंगे, लेकिन आप है वो थोड़ी मेहनत करना। हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे भी अगर आपने आधी मेहनत कर ली ना तो 2024 में आपका सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। लेकिन मेहनत है वो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के सफलता है वो साथियों प्राप्त नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा अपना ये आज का सेशन और आज है वो हम देखते हैं स्थिति सीमा। कल जो अपनी जो क्लास आई थी वो 17 मिनट की हुई थी, कुछ टेक्निकल इश्यू जैसे साथियों वो क्लास है वो बीच में ही ऑफ हो गई थी, उसकी वजह से अब अपनी उसमें हमने कर्क देख पाए थे, ठीक है। तो आज हम स्तरीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों देखेंगे। क्लियर है बात? क्लियर है तो भाई लाइक कीजिएगा। और अपने राजस्थान की जो अपनी जियोग्राफी है नए सिरे से हम देख रहे हैं। तो देखिएगा राजस्थान की सीमा की हम बात करें तो राजस्थान की वही सीमा कितनी है। तो राजस्थान की सीमा की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि गुरुजी राजस्थान की जो सीमा है वो कितनी है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्तरीय सीमा या जलीय सीमा। तो राजस्थान है वो जलीय सीमा बनाता है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो जैसे ये अपना राजस्थान है, ये क्या अपना पतंगा का राजस्थान है। क्लियर है बात? अगर मैं बात करूँ तो ये बाड़मेर से लेकर और ये गंगानगर तक 1070 किलोमीटर तो क्या लगती है पाकिस्तान के साथ, और ये 89 किलोमीटर किसके साथ पंजाब के साथ। हरियाणा के साथ बात करें तो 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ। और इधर जो सीमा बनाता है वो यूपी बनाता है, और इधर बात करें तो ये एमपी बनाता है, और इधर बात करें तो गुजरात। तो उत्तर प्रदेश के साथ 877 है, और मध्य प्रदेश के साथ 1600 है, और गुजरात के साथ 1022 है। तो यानी कि राजस्थान चारों ओर है वो स्तरीय सीमा ही बनाता है, जलीय सीमा नहीं बनाता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है। तो साथियों राजस्थान की जो कुल सीमा है वो कितनी है। तो अगर बात करें तो कितनी हुई 5920 किलोमीटर है। तो राजस्थान की है वो अगर कुल बाउंड्री की बात करें तो कितनी है 5920 किलोमीटर है। इस 5920 की जो स्तरीय सीमा है इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, और एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी? अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 5920 है उसमें से राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है। तो लगती है 1070 किलोमीटर, और कुल सीमा का कितना प्रतिशत है तो 18.07% है। कितना है 18.07% है। बात बताओ क्लियर है क्या? अगर बात क्लियर है तो आगे देखिएगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ साथियों तो अपने अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है। तो अगर हम बात करें 5920 किलोमीटर में से 1070 को अगर हम माइनस करते हैं तो साथियों कितना आएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये अपना 4850 किलोमीटर। तो जो अंतर्राज्यीय जो बाउंड्री है वो कितनी है 4850 किलोमीटर है। ये आपको क्लियर। और जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो राजस्थान के साथ कितने जिले हैं 5 जिले हैं।
कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 4850 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 5 ज़िले। और वो 5 ज़िले कौन कौन से हैं? तो एक तो है पंजाब, क्लियर है, एक है हरियाणा, और एक है उत्तर प्रदेश, और एक मध्य प्रदेश, और एक है गुजरात। तो ये 5 राज्य है साथियों। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगर आपसे पूछे इन 5 राज्यों में से सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है, तो 89 किलोमीटर है वो ओनली क्या कौन बनाता है? तो ये बनाता है पंजाब। और अगर आपसे पूछे सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। कितनी? 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। साथियों, अगर वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का फायदा मिले। और शानदार नोट्स बनाइएगा शॉर्ट स्मार्ट तरीके से, क्योंकि आजकल अगर शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो सिलेक्शन के ज़्यादा चांस है। अगर बोरिंग तरीके से पढ़ोगे तो साथियों आपका दिमाग भी है वो खराब हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने मैपिंग के माध्यम से आगे से देखिए। मैं कह रहा हूँ ना, राजस्थान का नया जीके है वो इस तरह से पढ़ेंगे हम कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हमने राजस्थान का जीके भी पढ़ा, क्या याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर बात है। तो अगर बात करें तो अभी तक हमने क्या देखा? स्तरीय सीमा देखी। स्तरीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। फिर उस 5920 को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक तो अंतर्राज्यीय सीमा और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो 4850 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। और पाकिस्तान के साथ लगने वाली यानी कि कुल सीमा का कितना प्रतिशत है? ये भाई पेन टपक गया तो इसका मतलब क्वेश्चन छपेगा भाई, क्वेश्चन छपेगा। पेन है वो टपक गया, और जितनी बार पेन टपक रहा है तो समझ लो क्वेश्चन 100% है। तो ये कितनी है? 18.07% है वो कुल सीमा का पाकिस्तान के साथ वो सीमा लगती है। उसके बाद में 4850 किलोमीटर की बात करें तो ये 5 राज्यों के साथ लगती है, और वो 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। सबसे कम पंजाब और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ। और हरियाणा के साथ कितनी है? तो मैंने अभी बताया है 1262 है। ये आप ध्यान रखना, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है। साथियों, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 877 किलोमीटर है। और अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश के साथ है वो साथियों 1600 किलोमीटर है। और अगर गुजरात के साथ बात करें तो 1022 किलोमीटर है। तो बताओ, क्लियर है बात? क्लियर है। अब देखिएगा, अब हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। इसकी बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपने क्वेश्चन अब नए क्या पढ़ेंगे और क्या आपसे पूछे जा सकते हैं, और कितने जिले लगते हैं, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा पूरा है, वो हम क्लियर करेंगे साथियों। तो देखिएगा, ये देखिएगा, ये आ गया अपना नया राजस्थान जीके के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम चर्चा करेंगे। और आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, और क्या है वो डाउट है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा साथियों, अगर मैं बात करूं तो कुल सीमा कितनी है? तो अभी हमने चर्चा की 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर है साथियों। वो अपने बाउंड्री लगती है पाकिस्तान के साथ। किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ लगती है तो पाकिस्तान देश है, और पाकिस्तान के कितने राज्य है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो पाकिस्तान के साथ ये 2 राज्य है, एक तो है सिंध प्रांत और एक है साथियों पंजाब प्रांत। तो ये 2 राज्य आपको याद रखने हैं। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखना, पंजाब प्रांत और साथियों सिंध प्रांत है वो पंजाब के 2, पाकिस्तान के 2 राज्य हैं। अगर बात करें तो पंजाब के है वो 3 जिले अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और सिंध प्रांत के 6 जिले, और वैसे कुल मिलाकर पाकिस्तान के 9 जिले हैं वो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के कितने ज़िले हैं, तो यहाँ से आपको डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ साथियों। एक हम बात करें तो राजस्थान के 5 ज़िले हैं। ठीक है, और अभी तक है वो मैपिंग सही तरीके से अधिसूचना जारी नहीं हुई है अपने सरकार के द्वारा। अगर सरकार ने एकदम अच्छे से अपने को क्लियर कर दे तो अपने को क्लियर हो जाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए, जो ये यहाँ पर कोई तो अभी बता रहा है कि ये जो अपनी इसके जो ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है फरोदी, तो फरोदी के साथ वो उसकी लगती है पाकिस्तान के साथ। और अभी मैप है वो कई मैप ये बता रहे हैं कि अभी नहीं लगती हैं। तो जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक है वो देखेंगे। लेकिन अभी मेरे
ख्याल से है वो साथियों फरोती की सीमा है वो अपने नहीं रखती है, क्योंकि फरोती है वो जोधपुर से अलग हुआ है। मध्य अगर अपने जैसलमेर का कुछ भाग इसमें शामिल किया गया है ये बाउंड्री, तब हो सकता है तो हम अगर जब तक अपने सरकारी आंकड़े सही रूप से नहीं आ जाते हैं तब तक हम अपने कितने जिले मानेंगे, 5 जिले। तो आपको ध्यान रखना है। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा है तो इसका नाम है। इसका निर्धारण कब किया गया था, तो कभी तो कोई अपने जो बुक के अंदर वो 15 अगस्त और कभी देखें तो यहाँ पर 17 अगस्त। तो इन दोनों में से कौन सा भी अगर ऑप्शन के अंदर होना तो वो कर देना साथियों क्लियर, ठीक है, ये आपको देखना। और इसका सर रेड क्लिफ के द्वारा है वो यहाँ रेखा खींची गई थी, इसलिए इसका नाम सर रेड क्लिफ की रेखा के नाम पर है, वो उसके नाम पर वो रेखा का नाम कर दिया गया था। इसका प्रारंभिक बिंदु की मैं बात करूँ तो साथियों हिंदूमल कोट गंगानगर से। अब आपको पता होना चाहिए ये जो गंगानगर का जो भाग है ये गंगानगर का कौन सा, हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट, ठीक है, से लेकर ये बाड़मेर का जो बक्खासर है ना, बाड़मेर का बक्खासर, अच्छे से याद रखना, बक्खासर बाड़मेर तक है वो साथियों अपना ये बाउंड्री है राजस्थान की कितनी, 1017 किलोमीटर। इसके साथ है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री हम देख रहे हैं। और अंतिम बिंदु बक्खासर बाड़मेर, ठीक है। राजस्थान के जिले, तो राजस्थान के 5 जिले आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो राजस्थान के कितने जिले, 5 जिले। और वैसे अगर चेंज भी होगा तो आपको कुछ याद नहीं करना है, अगर 5 है तो अगर फड़ौती शामिल करते हैं तो 6 हो जाएंगे, और अगर ये 5 करते हैं तो 5 हम पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे अगर फड़ौती शामिल हो जाता है तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो जिला हो जाएगा वो फड़ौती हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो गंगानगर है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, बात बताओ वही क्लियर है। और पाकिस्तान के कितने जिले हैं, पाकिस्तान के 9 जिले हैं। पाकिस्तान के कितने जिले हैं, पाकिस्तान के 9 जिले हैं। अब देखिएगा हम देख लेते हैं पहले राजस्थान के जिले। तो राजस्थान के जिलों की बात करें तो इतनी बात क्लियर हो गई क्या, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 1070 किलोमीटर, जो कुल सीमा का 18.7% है। पाकिस्तान और भारत के साथ सीमा लगने वाली रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण है वो 15 या 17 अगस्त 2023 को अपने 1947 को किया गया था। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और राजस्थान के 5 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के 5 जिले कौन कौन से हैं और कितनी सीमा बनाते हैं, और सबसे कम कौन सा बनाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा बनाता है, और पूरी चर्चा करते हैं। देखिएगा, शांति से पढ़िएगा भाई, हाँ, शोर शराबा मत करो, चुपचाप आराम से पढ़ो और शानदार तरीके से। हाँ, जो भी डाउट हो ना आपके तो वो साथियों कमेंट के अंदर ना ज़रूर आप वो क्वेश्चन कीजिएगा। आपके कमेंट का मैंने आपकी क्वेश्चन का वो सोल्यूशन है वो ज़रूर किया जाएगा। तो आपके जो भी डाउट हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो देखिएगा अपना जो बात करें साथियों, ये कौन सा है, तो ये है गंगानगर। कौन सा नगर, ये गंगानगर है साथियों, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। ये गंगानगर है वो बाउंड्री बनाता है किसके साथ, पहले भी बनाता था, पहले राजस्थान के 4 जिले थे, अब 5 हो गए और कोई 6 बता रहा है। तो देख लेंगे जब तक सरकारी अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है। अब बात करें तो एक तो गंगानगर हो गया, ये अनूपगढ़ है, कौन सा, अनूपगढ़, याद रखना। और ये है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो राजस्थान के कितने जिले हैं, 5 जिले। कितने जिले हैं, तो अगर बात करें तो शुरुआत में कौन सा है, गंगानगर है, श्री गंगानगर है। गंगानगर के बाद में कौन सा आता है, अनूपगढ़ आता है, अनूपगढ़ आता है। अनूपगढ़ के बाद में कौन सा आता है, तो साथ ही नारायण बीकानेर आता है, कौन सा, बीकानेर। और बीकानेर के बाद में देखें तो अपना आता है जानना जैसलमेर, जैसलमेर आता है। और जैसलमेर के बाद में अगर हम बात की तो जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर। तो ये आपको क्रम है वो अच्छे से याद रखने, ठीक है। तो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है वो जिले आते हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो राजस्थान की कौन सा जिला जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरे ख्याल से साथियों अगर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा, जैसलमेर जिला। तो जैसलमेर जिले की जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान के साथ जो 1070 ना, 1070 में से सबसे ज़्यादा 464
सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है? तो जैसलमेर जिला है। क्लियर है बात? क्लियर है तो लाइक कीजिएगा भाई, क्लियर है तो लाइक कीजिएगा। अब देखिएगा सबसे कम जो बाउंड्री बनाता है वो अपना गंगानगर जिला बनाता है। कौन सा? गंगानगर जिला। अभी तक है वो अपने जिले बनने के बाद में अभी तक है वो ये अधिसूचना में जारी हुई है कि कौन सा जिला कितनी सीमा बनाता है, लेकिन अपने को याद रखनी है। और बाड़मेर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है इधर, तो हम 228 किलोमीटर बाड़मेर बनाता है और 464 किलोमीटर है वो कितने में कौन बनाता है? जैसलमेर। अब बीकानेर और अनूपगढ़ और गंगानगर की हम बात करें तो वो आंकड़े जारी होने के बाद में, लेकिन सबसे कम है वो गंगानगर। अगर फड़ौदी इसमें शामिल होता है तो फड़ौदी सबसे कम है वो सीमा बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पर बात करें तो इतना बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है। अब इसके अलावा पाकिस्तान के जिले देख लेते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, तो पंजाब प्रांत के कितने जिले आपको याद रखने? 3 जिले याद रखने। एक तो कौन सा है? बहावलनगर है, एक बावलपुर है और एक रहीमयार खान है। ये साथियों 3 जिले पंजाब प्रांत के हैं, बावलपुर, बावलनगर और रहीमयार खान। ठीक है, तो बावलनगर, बावलपुर और रहीमयार खान। उसके बाद में घोटकी, सुखपुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपालकर, ये 6 जिले सिंध प्रांत के रहते हैं। तो टोटल मिलाकर राजस्थान के हैं 7 है वो 9 जिले रहते हैं। तो ध्यान बात करें घोटकी, सुखपुर, खेरपुर, संगर और यहाँ पर बात करें उमरकोट और थारपालकर, ये इस तरह से 6 जिले और टोटल मिलाकर 9 जिले है वो लगते हैं पाकिस्तान के। क्लियर है बात? अब आगे देखिएगा और क्या फैक्ट बनते हैं अपने इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और क्या फैक्ट बनते हैं वो देख लीजिएगा अच्छे से। हाँ, तो देखिएगा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला राजस्थान का है। कौन सा भाई? जैसलमेर है। अभी हमने चर्चा की है कि 464 किलोमीटर है वो क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है। 464 किलोमीटर है वो क्या बनाता है? बाउंड्री वो बनाता है साथियों। अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? तो बावलनगर। कौन सा नगर? बावलनगर। आपको अच्छे से वो याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है न्यूनतम सीमा वाला जिला। तो राजस्थान का न्यूनतम सीमा वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है। कौन सा है? श्री गंगानगर है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं फिर कह रहा हूँ अगर इसको शामिल करते हैं तो इसको शामिल करते हैं तो अपना जोधपुर हो जाएगा, इससे फड़ौती हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और पाकिस्तान का सबसे छोटा जो उमरकोट आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि जो पाकिस्तान के साथ सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन से का है? तो अनूपगढ़। क्योंकि आप देख सकते हैं अनूपगढ़ का है वो साथियों नया जिला मुख्यालय कौन सा हो गया? अनूपगढ़। आपको याद रखना है नजदीकी जिला मुख्यालय, ये अनूपगढ़ का एकदम जिला मुख्यालय वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। और दूर जिला मुख्यालय की पूछे तो ये अपना बीकानेर का आपको अच्छे से याद रखना है। बीकानेर का जो हम बात करें साथियों दूर जिला मुख्यालय, तो बीकानेर का क्या है? दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। इतनी बात क्लियर रहेगा, इतनी बात क्लियर है। तो आगे देखिएगा फिर क्वेश्चन आता है सबसे दूर जिला मुख्यालय अपने बीकानेर का हो गया। तो हमने क्या देखा? जैसलमेर क्या है? तो 464 यानी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है और सबसे बड़ा जिला। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला अपना राजस्थान का कौन सा है? तो साथियों अपना जैसलमेर है, ये याद रखना। और सबसे जो दूर जिला अगर पूछे तो दूर जिला अपना आ जाएगा कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला कौन सा आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला आ जाएगा धौलपुर। कौन सा पुर है? धौलपुर है, वो सबसे दूर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर याद रखना। और न्यूनतम सीमा वाला जिला कौन सा है? गंगानगर है। और सबसे छोटा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर है। कौन सा है? श्री गंगानगर है, ये ध्यान रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे जो छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला गंगानगर और न्यूनतम सीमा वाला जिला कौन सा है? गंगानगर है फिलहाल। और सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जैसलमेर। क्लियर है। और अगर बात करें तो 228 किलोमीटर बाड़मेर बनाता है, 464 आपको रखनी है अपने को जैसलमेर। तो ये अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आरोही और अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम पूछा जाएगा। तो आरोही का मतलब है बात करें साथियों बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में देखें तो सबसे कम सीमा बनाता कौन सा? गंगानगर। उसके बाद में फिर
गंगानगर से थोड़ी अधिक बनाता है बीकानेर, बीकानेर से थोड़ी अधिक बनाता है अनूपगढ़, अनूपगढ़ से ज़्यादा बाड़मेर और बाड़मेर से ज़्यादा जैसलमेर। तो ये है बढ़ता हुआ क्रम, जिसको बोलते हैं अवरोही क्रम। तो आपको अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है, तो अवरोही क्रम आपको अच्छे से याद रखना है। गंगानगर साथियों, फिर बीकानेर, यानी कि सबसे कम सीमा बनाता है गंगानगर, उसके बाद में 2 नंबर पर आपको बीकानेर, 3 नंबर पर आपको याद रखनी है कौन सी, अनूपगढ़, 4 नंबर पर आपको बाड़मेर याद रखना है, और 5 नंबर पर ये क्रम है वो अवरोही। अवरोही इसका उल्टा हो जाएगा। तो अवरोही क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर बनाता है, फिर बाड़मेर, अनूपगढ़, बीकानेर, गंगानगर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है? तो बताओ। तो ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ये अपनी कौन सी सीमा हुई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कंप्लीट हुई है साथियों। अब आगे हम देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा देखने से पहले राजस्थान की हम वो देख लेते हैं जिले। कौन से जिले, जो साथियों कौन सा जिला सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, कौन सा जिला किसके साथ है वो सीमा बनाता है। एकमात्र जिला जो एक ही जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है, सबसे ज़्यादा जिला वाला जो सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। और अब देखिएगा, अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर ये देखिएगा, अब क्वेश्चन ये आएगा कि केवल अब अपने को ये पता चल गया कि अंतर्राष्ट्रीय जिला बनाने वाले कितने जिले हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 5 है, ठीक है। अगर बात करें तो गंगानगर है, अगर बात करें तो अनूपगढ़ है और बीकानेर है, और अगर बात करें तो अपना जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये 5 जिले हैं। अब अगर आपसे ये पूछे कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले हैं वो अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर है। क्यों? क्योंकि साथियों गंगानगर है वो इधर तो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है और इधर है वो पंजाब के साथ। तो ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, गंगानगर है। और इधर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर साथियों इधर तो क्या बनाता है, गुजरात के साथ और इधर पाकिस्तान के साथ। तो आपको ध्यान रखना, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला एक जिला कौन सा है, बाड़मेर है। तो बाड़मेर और ये जो गंगानगर है ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं, जबकि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले हैं वो 3 आपको याद रखने हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो एक तो आपको याद रखना है अपना अनूपगढ़, 2 नंबर पर अपना बीकानेर और 3 नंबर पर अपने को रखना है जैसलमेर। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, इतना क्लियर हो गया तो देखिएगा अब आपके सामने ये देखिएगा साथियों, शानदार मेहनत की गई है। आपके सभी डाउट है वो क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने, 3 हैं। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले कौन से 3 हैं, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। ये है भाई। तो जबकि आप देख सकते हैं जो गंगानगर है, ये पाकिस्तान और पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है। बाड़मेर की बात करें साथियों, तो बाड़मेर पाकिस्तान और पंजाब के साथ भी क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। तो ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, जबकि अपना कौन से, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय ध्यान रखना, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर क्या बनाते हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है? तो अब आगे देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय को मिलाने वाले जिले कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय वाले जिले कौन से हैं, तो एक तो आपको गंगानगर आपको अच्छे से याद रखना है, और एक साथियों बाड़मेर है। जो अगर बात करें तो गंगानगर पाकिस्तान व पंजाब के साथ सीमा बनाता है, बाड़मेर पाकिस्तान व गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो बताओ, ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जितने भी जो फैक्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो मैंने आपको अच्छे से कवर कराया है। और अगर फलोदी जिला लगता है या नहीं लगता है तो कुछ नहीं, 6 जिले आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर जो अब जैसे हमने केवल अंतर्राष्ट्रीय देख रहे हैं तो केवल अंतर्राष्ट्रीय 3 देख रहे हैं, तो वहाँ पर 4 कर देंगे अगर फलोदी इसमें शामिल होता है तो। और इधर की बात करें तो ये आपको कोई दिक्कत वाला नहीं है, और सबसे कम सीमा वाला फलोदी हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो इतनी बात क्लियर है। तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब देखिएगा अपना आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिएगा, हमने अच्छे से कवर किया है। तो राजस्थान के कुल जिले कितने हैं,
50 जिले। तो राजस्थान में कुल कितने जिले रहे? 50 जिले। 50 है नहीं है ना? बिल्कुल है साहब। अगर बात करें तो सीमावर्ती जिले कितने हैं? 28 है। कितने हैं? 28 है। सीमावर्ती जिले कितने? 28 है। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं काउंटिंग कर दिखा भी सकता हूँ कि कौन से जिले हैं वो क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, तो देखिएगा अच्छे से, आराम से पढ़ेंगे। देखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट है ना वो बार बार में हम क्लास यूट्यूब पर नहीं ले सकते और नहीं आप देख सकते। तो एक बार पढ़ो, इतना शानदार पढ़ो कि उसको फिर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ओनली जो अपने नोट्स हैं उसको फिर रिवाइज करें। ठीक है, तो देखिएगा, अगर बात करें तो कुल बाउंड्री 28 राज्य हैं, 28 जिले हैं। तो अपना गंगानगर, 2 नंबर पर अनूपगढ़, 3 नंबर पर कौन सा है? तो बीकानेर, 4 नंबर पर जैसलमेर, 5 नंबर पर बाड़मेर, 6 नंबर पर सांचौर, जो मैंने बोला ना राजस्थान का पंजाब इसे कहते हैं, 7 नंबर पर सिरोही, 8 नंबर पर उदयपुर, 9 नंबर पर डूंगरपुर और 10 नंबर पर बांसवाड़ा, 11 नंबर पर प्रतापगढ़, 12 नंबर पर चित्तौड़गढ़। अब देखो यहाँ पर ये बाउंड्री यहाँ पर इसकी लगती हुई, इसकी लगती है शाहपुरा की, भीलवाड़ा की। तो 13 नंबर पर भीलवाड़ा, शाहपुरा की नहीं लगती है। ठीक है, उसके बाद हम देखो चित्तौड़गढ़ का ये भाग हो यहाँ से टूटा हुआ है, जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आगे हम देखेंगे। उसके बाद में हम बात करें तो ये कोटा है साथियों, कोटा 14 नंबर आपको अच्छे से याद रखना है, जो 2 बार बाउंड्री बनाता है। एक तो इधर से बाउंड्री बना रहा है और एक इधर भी बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो झालावाड़ 15 नंबर पर, 16 नंबर पर बारा, 17 नंबर पर सवाईमाधोपुर, 18 नंबर पर करौली और 19 नंबर पर आपको अच्छे से याद रखना है धौलपुर बाउंड्री बनाता है। फिर बात करें साथियों ये भरतपुर है, तो 20 नंबर पर कौन सा है? भरतपुर। और 21 नंबर पर आपको ध्यान रखना है, 21 नंबर पर डीग जिला जो नया बनाना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अलवर की बात करें तो 22 नंबर पर अलवर आता है। 23 नंबर पर अलवर से अलग कौन सा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है खेड़तल तिजारा, ये 23 नंबर आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में जयपुर से और ये हुआ है कोटपुतली बहरोड, तो ये 24 नंबर आपको अच्छे से याद रखना है। और फिर बात करें नीम का थाना, तो ये 25 नंबर अच्छे से याद रखना है। और फिर झुंझुनू 26 नंबर और चूरू 27 नंबर और ये हनुमानगढ़ 28 नंबर। ये जिले है वो क्या बनाते हैं? अंतराल अपने बाउंड्री बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो इतनी क्लियर है क्या? इतना क्लियर है तो बताओ। फिर इसके अब देखो हमने क्या देखे, राजस्थान के 50 जिले हैं, 50 में से 28 जिले क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो बाकी 22 जिले क्या बनाते हैं? सीमा नहीं बनाते हैं, सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर फलोदी अगर आंकड़े आते हैं, फलोदी इसके अंदर है, तो अपने कितने जिले हो जाएंगे? तो अपने यहाँ पर 29 जिले हो जाएंगे, 28 की जगह 29 हो जाएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय कितने हो जाएंगे? तो वो 21 हो जाएंगे। वो कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अभी ऑफिशियल आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन अभी आपको इतनी याद है वो और रखने। क्लियर है बात? क्लियर है? तो देखिएगा, अब देखिएगा अच्छे से। तो कुल जिले 50 है, जिसमें से सीमावर्ती जिले कितने हैं? 28 है। मध्यवर्ती जिले कितने हैं? 22 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले कितने हैं? 5। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले हमने देखे अच्छे से, कौन सा है? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 जिले हैं वो क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय वाले जिले हमने देखे हैं, पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय जिले बनाते हैं अपना अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, क्योंकि बाड़मेर और गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं। उसके बाद में अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं? तो अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं? 25 है। क्योंकि हमने क्या देखा साथियों? हमने देखा टोटल 28 जिले क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। उसमें से पूर्ण रूप से 3 जिले क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये 25 जिले बच गए, 28 में से 3 माइनस करेंगे तो 25 जिले हैं जो क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं? तो पूर्णतः अंतर्राज्यीय वाले 23। कैसे? क्योंकि कुल सीमा कितने बनाते हैं? 28, और उसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? 5। तो -5 करेंगे तो 23 बचेंगे, और 23 के ओनली केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले जिले हैं, सॉरी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं। तो ये बात क्लियर है क्या? बताओ, ये बात क्लियर है क्या? अच्छे से कवर हो गया? अच्छे से क्लियर है? बताओ भाई।
ये आपके डाउट क्लियर है। और अगर आपसे मैं पूछूं, वैसे तो संभाग पढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान का जो 50 जिले हैं वो, और जो यानी 3 नए संभाग और 19 जो नए जिले बने हैं, ये कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो आपको याद रखना है राम ने लुभाया, राम लुभाया, राम लुभाया, आपको अच्छे से याद रखना है। तो राम ने लुभाया 2023 में अपने मंदिर की स्थापना कर दी। तो राम लुभाया, तो राजस्थान में 19 जिले और 3 संभाग। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छे से तो देखिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि राजस्थान में सबसे कम एक जिले की सीमा वाले जिले कितने हैं? राजस्थान में सबसे कम एक जिलों वालों की सीमा यानी सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 2 हैं। केवल जो मतलब हम बात करें एक जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो एक तो कौन सा? जोधपुर शहर, और एक कौन सा है? जयपुर शहर। यह आपको मैप दिख रहा होगा और मैप में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा साथियों। तो ये इसके चारों ओर है ना, ये इसके चारों ओर ये किसकी है? तो ये तो अपना आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जोधपुर ग्रामीण है। ये तो क्या है? जोधपुर ग्रामीण है। क्या है? जोधपुर ग्रामीण। और ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये जोधपुर शहरी है। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा अगर बात करें तो साथियों ये कौन सा है? तो ये अपने को जानना है, ये कौन सा है? जयपुर ग्रामीण है, और ये अंदर वाला जयपुर शहरी है। तो ये यानी कि जयपुर शहर से यानी जोधपुर शहर से एकमात्र कौन सा जिला बना रहा है बाउंड्री? तो जोधपुर ग्रामीण बनाता है। जयपुर शहर से एकमात्र कौन सा जिला बाउंड्री बना रहा है? तो साथियों जयपुर ग्रामीण बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूरा चांस है। क्लियर है? एक आपके में डाउट ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक हम देखें तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अपने पढ़ रहे हैं दुदू जिला सबसे छोटा है, लेकिन मेरे ख्याल से साथियों अगर आप देखोगे और अभी ऑफिशियल आंकड़े जारी हो जाएंगे, अगर हो जाएंगे तो अपने को सबसे छोटा जिला जो देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? दुदू आपको देखने को अपने ये जोधपुर शहर है वो छोटा जिला है, वो दिखाई दे रहा है साथियों। ठीक है, तो जोधपुर शहर है वो सबसे छोटा जिला होगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी तक है वो हम दुदू मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इसको ग्राम पंचायत से है वो, यानी कि प्रधान समिति क्या बनाया है, इसको जिला बनाया है, तो इसलिए आपको याद क्लियर करना होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो बताओ कैसा रहा आज का हमारा सेशन? अभी तक हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अच्छे से। ये इसमें क्या है कि अभी टाइम लगेगा साथियों, क्या लगेगा? समय लगेगा। तो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी तक हमारे पास कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, और जो भी एग्ज़ाम है उससे पहले राजस्थान का हम ज्योग्राफी अच्छे से कवर है कर लेंगे, है ना? कर लेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे से मस्ती से आराम से पढ़ेंगे तो बताओ जितना पढ़ा वो कवर है ना, अरे जितना पढ़ा वो क्लियर है ना? तो क्लियर है तो बताओ। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कुछ जिलों की है वो स्थिति हमने देखी है, कुछ जिलों की हमने स्थिति है वो देखी है। रुक जाइए। हाँ, तो ये अपना आज का सेशन था। तो बताओ कैसा रहा? क्लास नंबर 4 हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा व कुछ जिलों की अपनी स्थिति अच्छे से कवर कर ली है, और सीमा तो अपने पॉइंट टू पॉइंट हम बढ़ रहे हैं मैप के माध्यम से और नए जिलों के माध्यम से। तो बताओ अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा साथियों, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अच्छा लगा तो प्यार सा लाइक कीजिएगा। कमेंट में जो भी आपको डाउट है वो कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।